ओम श्री ओम आत्मशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमः तमसो मा ज्योतिर्गमः मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परिवृतो रथ एक नया अर्थ चल रहा है। तेन इति तृतीय समर्थात। परिवृत्ति इस अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से परिवृत अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। यो असो परिवृतो रथस्येत स भवति। जो परिवृत है यदि वो रथ होवे। वस्त्रेण परिवृतो रथ वास्त्रो रथ काम्बल रथ चार्मण रथ कंबलेन परिवृतो रथ काम्बल रथ चार्मण रथ। रथ इति किम वस्त्रेण परिवृतः काय समन्ताद् वेष्टिता परिवृता उच्यते। वस्त्र से ढका हुआ शरीर रथ नहीं है ये। समन्ताद् वेष्टिता परिवृत उच्यते, सब तरफ से वेष्टित। तो रथ को अच्छे वस्त्र से वो करते थे, ढक देते थे। तो अगले सूत्र में पांडु कंबलादिनी, पांडु कंबली ऐसा बनता था वो। पांडु कंबली के द्वारा परिवृत रथ पांडु कंबली, मतलब बहुत ही शाही आस्तरण होता था। तो उसके द्वारा रथ को करते थे। उसके लिए इतना सारा शब्द है। हैं? उसके लिए इतने सारे शब्द है। हाँ। तो यस्य न कश्चिद अवयव वस्त्रादि विवेष्टिता तत्र न भवति। वहां प्रत्यय नहीं होगा। थोड़ा भी अवयव कहीं छूट गया ना वस्त्र आदि के द्वारा तो तत्र न भवति। तेन ही न भवति छात्रैः परिवृतो रथ। छात्रों के द्वारा परिवृत रथ यहाँ नहीं होता। छात्र ने घेर रखा है। तो अब घेर रखा है तो ऐसा नहीं हो सकता है ना कि वो कोई अवयव उसका छूटे नहीं। न कश्चिद अवयवस्त्रादिर्वेष्टितः तत्र न भवति। पांडु कंबलादिनी, पांडु कंबल शब्द से तृतीय समर्थ से परिवृतो रथ इस अर्थ में इन्हीं प्रत्यय होता है। अणापवाद, अण का अपवाद इन्हीं प्रत्यय पांडु कंबली नौ पांडु कंबली न। पांडु कंबल शब्दों राजास्तरण से कर्ण वर्ण कंबल से पाच का राजास्तरण होता है ना, शाही आस्तरण। ये अनाथवाद है अनोपवाद है? शब्द क्या है, अनाथवाद है या अनोपवाद? अणोपवाद है। ओ छूट गया। अण का अपवाद प्रागदिव्य तो अण का अपवाद इन्हीं प्रत्यय। मत्वर्थीय सिद्धे वचनम अणो निवृत्त्यर्थम। मत्वर्थीय से भी अतिनिठनों से हो सकता था, मत्वर्थीय से सिद्ध हो सकता था। फिर प्रागदिव्य तो अण को हटाने के लिए इन्हीं कर दिया। द्वैपय्याघ्राद है द्वीपी और व्याघ्र। व्याघ्र विकार भूते चर्मणि द्वैप वैयाग्र कहलाते हैं। द्वीपिन माने हाथी और व्याघ्र बाघ से भी, बाघ की चर्म से भी उसको मंडते थे। आजकल तो मंड दे तो जेल हो जाएगी। व्याघ्र की चर्म से मंड दे या हरिण की चर्म से मंड दे
शरीर पे भी कोई मंड दे, वो जो योग ग्राम है ना, तो हम जैसे ही गए तो वहां एक कमरा था, वो जिस मुस्लिम से लिया था ना, सींगों से भरा हुआ था कमरा। एक कमरा सींगों से, बोले ये तो बहुत खतरनाक काम है, इसको कुछ भी करो इसको। तो जिस मुस्लिम से खरीदा था, रोज वहां पकाते रहते थे, वो मारते, जंगल है ना वहां, तो मारते रहते थे मतलब वो हरिण के जो सींग थे ना, वो भरे हुए थे। तो आजकल तो ना जी, इतना भयंकर काम है, मतलब किसी के घर में भी, मेरे को किसी ने वो दे दिया था व्याघ्र जल, मेरे को बोले कि ये ऐसे नहीं रख सकते आप, मतलब पतंजलि के लोग ही, बोली ये बहुत ही कानूनन बहुत बड़ा जुर्म है। तो आजकल की ये व्यवस्था वैसे काबिले तारीफ है, ये तो इतना ज्यादा सख्ती है, मतलब कानून का उल्लंघन करके तो सब कुछ हो ही रहा है, पर कानून में तो बहुत ही सख्त है ये। द्वैपेन परिवृतो रथा द्वैपा वैयाग्र। कोमार अपूर्वचने, कोमार जो शब्द है अण प्रत्यांत निपातन है अपूर्वचन में, पाणिक रहण से अपूर्वचनम। तो यहाँ पर एक बात लिखी है, उभयता स्त्रियाम अपूर्वत्व निपातनम एतत्, स्त्रिया स्त्रियाम अपूर्वत्वे, अपूर्व पति, अपूर्व पतिम कुमारीम पतिरुपपन्ना, कुमार पति कहलाएगा। अपूर्वत्व जो है वो स्त्री का होना चाहिए। उभयता मानी स्त्री पुंसयो उभयोरपेतन निपातनम, इससे उभयोस्य पक्षयो अपूर्वत्व स्त्रिया एव। स्त्रिया है, ये षष्ठी है सप्तमी है। अब उभयता स्त्रिया अपूर्वत्व ऐसा पाठ है, स्त्रियां अपूर्वत्व है, स्त्रियां अपूर्व, सप्तमी नहीं है ना, इस पुस्तक में सप्तमी डाल रखी है, स्त्रियां होना चाहिए। स्त्रिया अपूर्वत्व निपातनम एतत्, माने अपूर्व पति नहीं है, पूर्व पति जिसका, ऐसी कुमारी को पति ने प्राप्त किया। कुमारी शब्द द्वितीय समर्थात उपयंतरी प्रत्यय, उपयंता का मतलब वो जो पति, उपयंता का मतलब विवाह करने वाला, और अपूर्व पति कुमारी पतिमुत्पन्न, अपूर्व पति है जिसका, ऐसी कुमारी ने पति को प्राप्त किया, कुमारी भार्या। तो यहाँ पर कुमारी अपूर्व, कुमारी का अपूर्वत्व है, पति ने मानो पहले ही शादी कर रखी हो तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, कुमारी ने प्रथम शादी की हुई नहीं होनी चाहिए। अपूर्व पति कुमारी पतिम उत्पन्ना कुमारी भार्या, प्रथमांतादेश स्वार्थे प्रत्यय अपूर्वत्वे द्योते। यहाँ तो प्रथमांत से प्रत्यय होगा पहला, अपूर्व पतिम कुमारीम पति उपपन्ना कौमारा पति, और कौमारी भार्या टिड्डाणे से गीप हो गया अण होकर के, कौमारा पूर्वचने कुमारी अण विधीयते। कौमार जो है पूर्व वचन में कुमारी से अण कर रहे हैं, अपूर्वत्वम यदा तस्या, तस्या माने कुमारिया, जब अपूर्वत्व कुमारी का होता है, कुमारियाम भवती इति वा, या कुमारियाम भवती, ये सूत्र का खंडन कर रहे हैं, कुमारियाम भवती इति कौमा, कौमारपति, कुमारियाम भवती कौमारपति। तत्रोद्धृतम अमत्रेभ्य, तत्रिति सप्तमी समर्थात् अमत्रवाचिना प्राग शब्दात् उद्धृतम इत्येतस्मिन् अर्थे यथावीतम प्रत्ययो भवति। भुक्तोच्छिष्टम उद्धृतम उच्यते, उद्धृत का अर्थ होता है खाने के बाद जो बच गया है,
उच्छिष्ट मानी झूठा नहीं, उच्छिष्ट के दो अर्थ होते हैं, झूठा और खाने के बाद जो शेष बचा हुआ वो भी उच्छिष्ट होता है। भुक्थोच्छिष्टम उद्धृतम उच्यते यस्य उद्धरणम इति प्रसिद्धि, जिसकी उद्धरण ऐसी अमत्र भाजन पात्रम उच्यते शरावेशु उद्धृता सारावा उदना। और मालिक है और कार पर है। उद्धरती जो है उद्धरण पूर्वक निधान में वर्तमान है, तेन सपने समर्थात विभक्ति नोत्पद्यते। तत्र माने सपने समर्थात अमत्र वाचना शब्द उद्धरती उद्धरण पूर्वके निधाने वर्तते। सपने समर्थ से विभक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है। उच्छिन्नति न सर्वम जो होती थी भुक्त शिष्टम, शिष्टम है उच्छिष्टम, ऐसे पद्मंजलि में लिखा है। जो बचा हुआ है उसी को उच्छिष्ट कहते हैं। शिष्टम है उच्छिष्टम ऐसे लिखा है। यथा उच्छिन्नष्टि न सर्वम जो होती भुक्त शिष्टम इत्यर्थ। ये उदाहरण दिया, यथा उच्छिन्नष्टि न सर्वम जो होती, शेष बचा रहा है, सबका हवन नहीं कर रहा। यस्य उद्धरणम यदि कृतलुट बहुलम भूते कर्मणि लुट, भूतकाल में कर्म में लुट है। शरावेश उद्धृता उद्धृत निहिता, जो शराब वो है, शराब जो मिट्टी के पात्र है ना सकोरे, उनमें बाहर निकाल कर रखा हुआ सारा वह उदना। और मल्लिकायाम उद्धृता इति, यहाँ पर उद्धरती जो है उद्धरण पूर्वक निदान में वर्तमान है, तेन सप्तमी समर्थ विभक्ति नोत्पद्यते। सप्तमी समर्थ से विभक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है। अमत्र कह रहे हैं भोजन पात्र। हाँ, भाजन पात्र। भाजनम पात्र उच्यते, ये क्या कह दिया इन्होंने। पद्मजीकर ने उद्धरती उद्धरण पूर्वक निदान में, मतलब उद्धरण पूर्वक निदान में वर्तमान है। तेन सप्तमी समर्थात विभक्ति नोत्पद्यते, सप्तमी समर्थ से विभक्ति नहीं आती। विभक्ति तो आ रही सप्तमी समर्थ से, क्या कह दिया। उद्धरती उद्धरण पूर्वके निधाने वर्तते तेन सप्तमी समर्थात विभक्ति नोत्पद्यते। नोपपद्यते है, सप्तमी समर्थात विभक्ति। मैं पढ़ रहा था नोत्पद्यते, लिखा है नोपपद्यते। सप्तमी समर्थात विभक्ति नोपपद्यते। सप्तमी समर्थ से विभक्ति उत्पन्न नहीं होती। भुक्तोच्छिष्टम उद्धृतम उच्यते यस्य उद्धरणमिति प्रसिद्धि अमत्रम भाजनम सरावेश। सप्तमी समर्थात विभक्ति नोपपद्यते। सरावेशु उद्धृता सारावा उदना, सराव में रखा हुआ। उद्धरण पूर्वक निधान अर्थ है, रखना अर्थ है। नहीं उत्पन्न होती, ये भी स्पष्ट लग रहा है वाक्य तो।
उद्धरति उद्धरण पूर्व के निधाने वर्तते तेन सप्तमी समर्था विभक्तिर्नोपपद्यते। कृतलुटो बहुलम भूते कर्मणि लुट। उद्धरण उद्धृत, उद्धृत का ही उद्धरण अर्थ कर रहे हैं ना, तो उद्धरण में भूतकाल में कर्म में लुट है। मुक्तोच्छिष्टम उद्धृतम उच्यते यस्य उद्धरणम इति प्रसिद्धि। उद्धरण में कृतलुट बोलो से भूत में भूतकाल में कर्म में लुट है। उद्धरति उद्धरण पूर्व के निधाने वर्तते सप्तमी समर्थात् अमत्रवाचिना प्रातिपदिकात् उद्धृतम इति तस्मिन् यथा वीतम प्रत्ययो भवति। पता नहीं चल समझ में नहीं आ रहा। बाद में विचार करते हैं। सप्तमी समर्थात् विभक्तिर्नोपपद्यते। अमत्रे व्यैतिकीन पाण उद्धृत ओदन, हाथ में ओदन उद्धृत अमत्र नहीं है। तत्रिति सप्तमी समर्थ विभक्ति क्षीराढ्यति यावद। क्षीराढ्य तक अनुवृत्ति जा रही है तत्र की। स्थंडिलात् चैतरी प्रदे, स्थंडिल शब्द से शयिता अर्थ में व्रत गम्यमान हो, समुदाय चेत व्रतम गम्यते यथा वीतम प्रत्ययो भवति। व्रतमिति शास्त्रितो नियम उच्यते। शास्त्रिता माने संजात शास्त्र। शास्त्रेण विहिता को शास्त्रिता कहते हैं। तृतीय समर्थात् विधाने अर्थे शास्त्रेण विहिता प्रातिपदिका धातु अर्थे नीच कर्मणि कथा शास्त्रेण विहिता अर्थ प्रातिपदिका धातु अर्थे बहुलम इष्टवच। व्रतमिति शास्त्रितो नियम उच्यते। स्थंडिले शयितुम व्रतमस्य स्थांडिलो भिक्षु। स्थंडिल पर सोना व्रत है जिसका। स्थांडिलो ब्रह्मचारी। व्रते इति किम स्थंडिले शेते ब्रह्मदत्त। स्थंडिले ब्रह्मदत्त इति स्थंडिलो ब्रह्मचारी। संस्कृतम भक्षा तत्रिति सप्तमी समर्थात् संस्कृतम इति तस्मिन् थे यथावीतम प्रत्ययो भवति। यत् संस्कृतम भक्षाश्चेत्ते भवन्ति। जो संस्कृत है वो भक्षा होना चाहिए। द्वितीय माने सप्तमी समर्थात् संस्कृतम इति तस्मिन् थे यथावीतम प्रत्ययो भवति। जो संस्कृत है वो भक्षा होना चाहिए। खर विशदम अभ्यवहारार्थम, खर विशद अभ्यवहार के लिए भक्षम इति उच्यते। सतः उत्कर्षाधानम संस्कार, विद्यमान का उत्कर्षाधान संस्कार कहलाता है। भ्राष्ट्रे संस्कृता भक्षा भ्राष्ट्रा अपूपा। कालशा कलशी में संस्कृत जो है वो कालशा, कुंभ में कौम्भा। जो संस्कृत है वो भक्षा होना चाहिए। सप्तमी समझ से संस्कृत में खर विशदम अव्यवहारार्थम भक्षम इति उच्यते। संस्कार क्या चीज है? एक सज्जन आए थे, उनका पुत्र था, उनके पिता थे और उनकी पुत्र वधू थी, एक बच्चा था। कुछ दिन पहले आए, वो मेरे से पूछने लगे संस्कार क्या है।
तो संस्कार अपने शास्त्रों में तो यही कहा है, सतः उत्कर्षादानम, जो विद्यमान है उसमें कुछ उत्कर्ष ला देना। तो फिर वो बोले कि ये जैसे बच्चा है, इसमें कुछ उत्कर्ष लाने का नाम संस्कार। तो अपने यहाँ ऐसे शब्द संस्कार की परिभाषा ही है। गुणांतरादानम, ये भी संस्कार का। गुणांतरादान, पहले जो गुण है उनसे अलग दूसरे गुण का आदान करना। तो बाल्यकाल में शुरू हो जाता है वो काम। ओम गुरुजी। गुरुजी, इस ठंडिल का क्या मतलब होता है? ठंडिल का मतलब ये जो होती है ना, ये चबूतरा। शिला होती है ना, शिला, पत्थर की शिला को स्थंडिल कहते हैं। पत्थर की शिला पर सोने का जिसका व्रत है, स्थांडिलो वृक्ष। बिना बिछाए ठंडिल पर कई साधु सोते देखे हैं हमने। बहुत ज्यादा नींद नहीं आएगी, ऐसे ही बिना ही वस्त्र के ठंडल में। ठंडा में ज्यादा दिक्कत होती है। हम्म। स्थूलो खाद्य, अच्छा, भक्षाइतिम पुष्प पुटे संस्कृतो माला गुण। पुष्प पुट में संस्कृत माला गुण, माला का जो गुण है पुष्प पुट में संस्कृत है, रखा गया है। शूलो खाद्य, शूल शब्द से, रुखा शब्द से, सत्य संस्कृतम भक्षा, इस अर्थ में यथ प्रत्यय होता है। अणोपवाद, शूले संस्कृतम शूल्यम मानसम, उखायाम संस्कृत मुख्यम। शूला है ना, शूल, उसमें लटका करके ऐसे मेरे ख्याल में पकाते हैं, आजकल पकाते हैं, तो उसको शूल्यम मानसम कहते हैं। और पात्र में मांस को पकाते हैं, उख्यम कहलाएगा, उखायाम संस्कृतम। दध नष्ट, दधी शब्दात सप्तमी समर्था, संस्कृतम भक्षा, इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। दधनी संस्कृतम दाधिकम। दही में कोई चीज पकाई जाए, कढ़ी वगैरह या दही बड़े, न से संस्कृतार्थे प्राग वैतेष्ठकम बक्ष्यति। संस्कृत अर्थ में प्राग वैतेष्ठक कहेंगे, तेने सिद्धम न सिद्ध्यति, दधना ही तत्संस्कृतम यस्य दधिकृतम एव उत्कर्षादान। वहां तृतीया समर्थ से प्रत्यय होता है, और दही से वो संस्कृत माना जाएगा, दहीकृत, दधिकृत जिसमें उत्कर्षाधान है। ये तो दधि केवलम आधारभूतम, द्रव्यांतरेण लवणादिना संस्कार क्रियते, लवणादि के द्वारा संस्कार कर रहे हैं। दधि केवलम आधारभूतम, द्रव्यांतरेण लवणादिना संस्कार क्रियते। उदस्वितोन्यतरस्याम, उदस्वित शब्दात् सप्तमी समर्थात् संस्कृतं भक्षायते तस्मै अर्थे विकल्पेन ठक् प्रत्ययो भवति। भक्षे यथा प्राप्तमण भवति, ओदस्वितम ओदस्वितकम, यथा प्राप्त अण होता है, ओदस्वितम ओदस्वितकम। उदस्वित शब्द से, सप्तमी समर्थ से, यानी उदस्विति संस्कृतम ओदस्वितकम, तो यही है, कड़ी है, लस्सी में जो बनाई जाती है ना, क्षीराढ्य। क्षीर शब्द से, सप्तमी समर्थ से, संस्कृतम भक्षार्थ में क्षीरे संस्कृता क्षयरे ही यवागु, क्षीर में जो यवागु पकाई जाए, यवागु वही है, दलिया वगैरह क्षीर में पकाया जाए। तास्मिन पौर्णासित संज्ञा, इस सूत्र से वो होता है, महीनों के नाम पढ़ते हैं। साइति प्रथमा समर्था, अस्मिन इति सप्तम अर्थे यथावीतम प्रत्ययो भवति,
यत्तत् प्रथमा समर्थम पौर्णमासी चेत भवति। जो प्रथमा समर्थ है वो पौर्णमासी होना चाहिए। जैसे इति कर्णस्ततश्चेत विवक्षा, यहाँ पर इति पढ़ा है, प्रत्यांत का व्यवहार किसी एक विशेष संज्ञा में होना चाहिए। संज्ञा में समुदाय उपाधि, अष्टाध्यायी में जहां भी संज्ञाएं समुदाय उपाधि समुदाय चेत संज्ञा गम्यते, मास, अर्धमास, संवत्सर, इन तीन की संज्ञा होती है। जैसे पौषी पौर्णमासी अस्मिन पौषो मासा, ऐसे ही पौषो अर्धमासा, ऐसे पौष संवत्सर। पौषी पूर्णमासी जिस वर्ष में है, जिस संवत्सर में है, तो पौषा संवत्सर है। और अर्धमास में ही न भवती, पौषी पौर्णमासी अस्मिन 10 रात्रे, तो पौषी पौर्णमासी ये प्रयोग नहीं होगा। भृतक मासी च न भवती, भृतक मास होता है, मान लीजिए हमने किसी को 22 तारीख से 22 तारीख तक रखा, भृतक मास हो गया। एक महीने किसी तारीख से भी रख दिया तो वो एक महीना पूरा होकर के उसको वेतन दे दिया, तो भृतक मास कहलाएगा। पौषी पौर्णमासी अस्मिन 10 रात्रे या अस्मिन भृतक मासी। इति कर्ण संज्ञा शब्द से तुल्यमेव फलम, यहाँ पर इति भी डाल दिया, संज्ञायाम भी डाल दिया, तुल्यमेव फलम प्रयोगानुसरणम। तुल्य फल है क्या? प्रयोग का अनुसरण करना। इति से भी यही बात निकलती है, प्रयोगानुसरणम, और संज्ञा से भी वही निकलता है। किमर्थम द्वयम उपादीयते, तो ये दोनों क्यों सूत्र में रख लिए, इति भी पौर्णमासी इति और संज्ञायाम भी। संज्ञा शब्देन तुल्यताम इति करणस्य ज्ञापयितुम, कहते आचार्य ने ये इसलिए रखे हैं कि संज्ञा शब्द का इति करण के साथ तुल्यता बतानी है। नहीं हम लोके तथा प्रसिद्ध, लोक में वैसा प्रसिद्ध नहीं है कि इति कहने से संज्ञा का ही अर्थ ले लिया जाए। संज्ञार्थत्वे तो संप्रति ज्ञापिते, जो संज्ञार्थता उसकी ज्ञापित हो गई, तत्र तत्र उच्यते इति कर्णस्ततश्चेद विवक्षा इति तदुत्पन्नम भवति। जब ये संज्ञार्थता बन गई, जो वहां ये बात कही जाती है कि इति कर्णस्ततश्चेद विवक्षा तदुत्पन्नम भवति, तो वो उत्पन्न हो जाता है। अथ पौर्णमासी इति कोयम शब्द, पौर्णमासी क्या शब्द है ये? पूर्णमासादर्ण पौर्णमासी, पूर्णमास शब्द से अण प्रत्यय होता है, उसको पौर्णमासी कहते हैं। अथवा पूर्णमास शब्द से अण किया तो टिड्डाणगी होकर पौर्णमासी, अथवा पूर्णो माँ पूर्णमा, माँ जो शब्द है ना मास का वाचक है, पूर्णो मास यम पौर्णमासी, माँ इति चंद्र, अच्छा माँ शब्द का अर्थ है चंद्र, पूर्णो माँ, माँ मनी चंद्र, पूर्णमा, और पूर्ण मास इयम, पूर्ण मास की यह पौर्णमासी, माँ इति चंद्र उच्यते। आग्रहायणी अश्वत्थाठ, आग्रहायणी और अश्वत्थ शब्द से ठक प्रत्यय होता है। सास्मिन पौर्णमासी इति सर्वम अनुवर्तते, सास्मिन पौर्णमासी इति सर्वम अनुवर्तते, आग्रहायणी शब्दात् अश्वत्थ शब्दात् च प्रथमा समर्थात् पौर्णमासी उपाधिकात् अस्मिन् इति सप्तम्यर्थे ठक प्रत्ययो भवति। अस्मिन् अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। सास्मिन पौर्णमासी इति सर्वम अनुवर्तते, आग्रहायणी शब्द से और अश्वत्थ शब्द से प्रथमा समर्थ से पौर्णमासी उपाधि वाले से अस्मिन इति सप्तम ठक प्रत्यय होते अणोपवाद। आग्रहायणी को मासा अर्धमासा संवत्सर, तीन होते ना, मास अर्धमास और संवत्सर। आग्रहायणी को मासा अर्धमासा संवत्सर, अर्धमासा के बाद पूर्ण विराम होना चाहिए, है ना? है या अल्प विराम या पूर्ण विराम, मतलब आग्रहायणी को मासा, यहाँ भी फिर अल्प विराम होना चाहिए, है ना?
एवं आश्वत्थिका निपातन से पूर्णमासी में भी लुप हो गया। अग्रे हायनम अस्या आग्रहायणी प्रज्ञादेर आकृतिगणत्वात् अण। प्रज्ञादि के आकृतिगण होने से अण हो रहा है। पहले क्या कुछ ऐसा था कि आग्रहायणी अर्थात मार्गशीर्ष से वर्ष की गणना होती थी, ऐसा कुछ लग रहा है। अभी भी जो अकाउंटिंग चलता है वो तो उसी से चलता है। क्या जो कौन सी प्रतिमा है वो, ये दीपावली के आसपास ही तो हमारे अकाउंट बदलते हैं। उसी समय तो शुरू होता होगा आपका। अगर अमावस्या से महीने को शुरू माने तो उसी दिन से होता होगा। विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्य फाल्गुन्यादय पौर्णमासी शब्दा तेभ्यो विभाषा ठक् प्रत्ययो भवति। सास्मिन् पौर्णमासी इति संज्ञायाम् इति एतस्मिन् विषये नित्यम अणि प्राप्ते पक्षे ठक् विधीयते। नित्य अण की प्राप्ति होने पर पक्ष में ठक् का विधान कर रहे हैं। फाल्गुनो मास, फाल्गुनिका मास, श्रावण मास, श्रावणिका मास, कार्तिक, कार्तिकीक, चैत्र, चैत्रिक। फाल्गुन्यादय पौर्णमासी शब्द तेभ्य विभाषा ठक् प्रत्ययो भवति। फाल्गुन्यादि पूर्णमासी शब्द हैं, उनसे विभाषा ठक् प्रत्यय होता है। सास्मिन् पौर्णमासी इति संज्ञायाम् एतस्मिन् विषये नित्यमणि प्राप्ते पक्षे ठक् विधीयते। नित्य अण की प्राप्ति पक्ष में ठग विधान कर रहे हैं। फाल्गुनो मासा, फाल्गुनी का मासा। ये अंत तो सर्वत्र उसी प्राग विवेक अंश से ही हो रहा है। फाल्गुनो मास फाल्गुनी का, श्रावण मास श्रावणी का, कार्तिको मास कार्तिक का, चैत्र चैत्री का। यहाँ तक ये सब हो गए। अब शास्त्र देवता चल पड़ा। साइति प्रथमा समर्थक अस्ति षष्ठ्यर्थ यथावीतम प्रत्ययो भवति। यथावीतम प्रत्ययो भवति। फाल्गुन्यादय पौर्णमासी शब्द तेभ्यो विभाषा ठक् प्रत्ययो भवति। सास्मिन् पौर्णमासी इति संज्ञायाम् इति तस्मिन् विषये नित्यमणि प्राप्ते पक्षे ठक् विधीयते। फाल्गुनो मास, फाल्गुनिका मास, श्रावण श्रावणिका, कार्तिक कार्तिक। हाँ, शास्य देवता में याग संप्रदानम देवता, देयस्य पुरोडासादे स्वामिनी। देवता स्त्रीलिंग शब्द है। याग संप्रदान प्रथमा समर्थ से षष्ठ्यर्थ में यथावीत होता है। जो प्रथमा समर्थ देवता होना चाहिए। याग संप्रदानम देवता, याग जिसके लिए किया जाता है वो देवता। देयस्य पुरोड़ा से, जो हम पुरोडास आदि जिसको देते हैं वो उसका जो स्वामिनी है, मालिक मालकिन है, वो देवता। तस्मिन् अविधेय प्रत्यय इंद्रो देवता से इंद्रम हवि। इंद्र देवता है जिस हवि का। आदित्य देवता है, अदिति देवता है जिसका आदित्य। बृहस्पति देवता, बारस्पत्यम प्रजापति देवता, प्राजापत्यम देवता इति किम कन्या देवदत्तस्य। देवता नहीं है ये, देवदत्त की कन्या। ये कैसे उदाहरण होगा? देवता का प्रत्युदाहरण है ना। सास से प्रथमा समर्थ से षष्ठ्यर्थ में, तो कन्या देवदत्त षष्ठ्यर्थ हो गया। यहाँ प्रत्यय नहीं होगा। कथम है इंद्रो मंत्र, कहते हैं इंद्र, इंद्र देवता है जिस मंत्र का। मंत्र स्तुत्यम अपि देवता इति उपचरण। मंत्र स्तुत्याम अपि, स्तुत्यम अपि है, स्तुत्याम अपि। स्तुत्यम। मंत्र के द्वारा स्तुत्याम दिया है न्यास में, तो इसमें क्या दिया है? मंत्र स्तुत्यम दिया है न्यास में, पतंजलि में स्तुत्यम।
मंत्र स्तुत्य देवता पूजार मंत्र स्तुत्यम अपि वस्तु। देवता पूजार होती है, मंत्र स्तुत्यम अपि वस्तु, मतलब देवता पूजार वस्तु होती है, तो मंत्र के द्वारा जिसकी स्तुति की जाती है ना वो भी पूजार होती है। तो देवता साधर्म्य तदपि देवता इति उच्चरन्ति विद्वान सा, विद्वान लोग उसका भी वैसा व्यवहार करते हैं। ऐसे तो देवता उनको कह रहे होंगे ना जिनके लिए हवन की जाती है। वो तो दिया ही है ना ऊपर, याग संप्रदान, याग की संप्रदान माने जिसके लिए अभी दी जाती है वो देवता होता है। फिर यहाँ कैसे हो गया मंत्र, मतलब यहाँ इंद्रो मंत्र, इंद्र देवता है जिस मंत्र का, तो बोले मंत्र स्तुत्यम अपि देवता, मंत्र का जो मंत्र के द्वारा जिसको स्तुति की जा रही है ना उसको भी देवता कह देते हैं। ये जो आदित्यम बार स्तुत्यम शब्द प्रयोग कर रहे हैं ये सिर्फ हवि के लिए होगा या किसी भी चीज के लिए हो सकता है उस देवता का? इंद्र देवता है जिसका, यहाँ तो देवता अर्थ में कर रहे हैं ना, इंद्र देवता है जिसका, अदिति देवता है जिसका, दित्य दित्यादित्य प्रत्युत्तर पदान्य, इसके अलावा और चीजें भी हो सकती है कोई कुछ? उसको या नीचे दिया है ना कथम इंद्रो मंत्रा, तो उसको करके बता दिया ना कि मंत्र स्तुत्यम अभी देवता इति, मंत्र का जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी देवता है। मंत्र के द्वारा जिसकी स्तुति की जा रही है, जिस विषय की स्तुति की जा रही है, दो अर्थ हो गए ना, एक तो याग संप्रदान देवता और एक मंत्र स्तुत्यम देवता, मंत्र का स्तवनीय विषय, मंत्र जिस विषय का वर्णन कर रहा है, जैसे सविता देवता है तो सविता का वर्णन, और मन जैसे ये जो शिव संकल्प मंत्र है ना इनका मन देवता है। एक ऋषि होता है, एक देवता होता है, एक छंद होता है, एक स्वर होता है, ये चार चीजें मंत्रों के साथ रखी हुई है। तो ऋषि तो जिसको मंत्र का दर्शन होता है और मंत्र में जिस प्रतिपाद्य विषय को रखा गया है बता। मेरा मुंह नहीं है क्या? चला गया कहीं? इसके बाद ऐसा कुछ नहीं। ओम अभी वो वही समझा रहे हैं पर अभी तो नहीं ऐसे समझे। खोल रखा है। जैसे जो कन्या देवता से उदाहरण दिया है इसमें तो देवता भी नहीं है और कन्या हवि भी नहीं। नहीं, देवता इति किम प्रत्युदाहरण है ना, सूत्र में सास्य इतना ही कहे दे तो अतिव्याप्ति होती है। हाँ पर फिर पहला वाला तो हवि होना चाहिए ना कन्या के प्रति। नहीं, प्रथमा समर्थ अर्थ क्या बनेगा सास्य का, प्रथमा समर्थ से षष्ठी अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। अनेकांत विकल्प हो गया। ओम गुरुजी। जी गुरुजी कथम इंद्रो देवता मंत्र मंत्र गुरुजी कथम इंद्रो मंत्र समझ नहीं आया। जैसे आपका गायत्री मंत्र आप बोलते हो तो सविता देवता है जिस मंत्र का, सावित्रो मंत्र बोलेंगे ना, सवित्री शब्द से अण हो गया, सावित्रो मंत्र सविता देवता है उसका सावित्र मंत्र हो गया। ऐसे ही जैसे मन देवता है जिस मंत्र का, भाववृत्त जे देवता है इसका, अगमर्षण मंत्रों का, अगमर्षण ऋषि है और भाववृत्त देवता है, शिव संकल्प ऋषि है और मन देवता है उस मंत्र का, जो 6 मंत्र बोलते हैं हम सोने के समय, तो उनका शिव संकल्प ऋषि है और मन देवता है, और हृदंश सत्यंच विदध अगमर्षण ऋषि है और भाव वृत्त देवता, अस्तित्व का वृत्तांत, भाव मानी सत्ता अस्तित्व,
तो ये तो कौन, मंत्र स्तुत्यम का मतलब इतना ही है, मंत्र का जो स्तवनीय विषय, मंत्र जिसका स्तुति कर रहा है। उसको भी उपचार से देवता कहते हैं। नानेन औपचारिकत्वं प्रयोग सुच्यते अपितु मुख्य प्रयोग याग संप्रदाय सार्वलोक्य प्रयोग एवं तो नैरुक्ता नाम। ये इतना अंतर है यहाँ पर। पद्मंजलिकार ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि औपचारिकत्व का मतलब गौण प्रयोग नहीं। नानेन औपचारिकत्वं प्रयोग सुच्यते, प्रयोग का औपचारिकत्व मानी गौण प्रयोग नहीं बता रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि मुख्य ही प्रयोग है। यहाँ भी इतनी सी बात है कि याग संप्रदान में सार्वलौकिक प्रयोग है और मंत्र स्तुति ये नैरुक्ताचार्यों का प्रयोग है। उपचरंती का अर्थ है प्रयुंजते ब्रुवते। उपचरंती का अर्थ वो नहीं है औपचारिक प्रयोग, गौण प्रयोग। उपचरंती माने प्रयुंजते ब्रुवते। कथमेन्द्रो मंत्र मंत्र स्तुत्यमपि देवता सरंती। कथम आग्नेयो हि ब्राह्मणो देवता, अग्नि देवता ये है उपमान से। आग्नेयो हि ब्राह्मणो देवता, अग्नि देवता है जिसका ऐसा ब्राह्मण होता है। क्षत्रिय इंद्र देवता, इंद्र क्षत्रिय देवता और आग्नेय ब्राह्मण देवता। उपमानात् भविष्यति। महाराज पृष्ठ पदार्थ यावत् शास्त्र देवता इति अधिकार साहित्य प्रकृति पुनः समर्थ विभक्ति निर्देशा संज्ञा निवृत्त्यर्थ। संज्ञा की निवृत्ति के लिए ऐसा कर दिया है। प्रकृत सा ग्रहण संज्ञा संबद्ध हो गया था, संज्ञा की अनुवृत्ति होने लगती। उपमानात् भविष्यति, जैसे कासायो गर्दभस्य कर्णौ गौणो एवं प्रयोग। कस्येत् क शब्दो देवतायां प्रजापतेर्वाचक तथा पूर्वेण अण प्रत्यय सिद्ध इकारादेशार्थम वचनम। कस्य इकारादेशो भवति प्रत्यय संयोगेन कायम हवि। क को की हो गया तो की बन गया, और की को वृद्धि हो गई तो कई बन गया। जो यवा यवा कायम बन गया। कायम एक कपालम निर्वपेत, एक कपाल वाले, 10 कपाल, एक कपाल, अष्ट कपाल, ऐसे होता है ना। एक कपाल के ऊपर हवि तो एक कपालम, 12 कपाल पर हवि। कपाल वो छोटे छोटे ठीकरे समझ लो, तवे के आकार के छोटे छोटे, तो 10, 11, 12, 8 ऐसे रख देते हैं और उनके ऊपर एक ही रोटी पुरोडास के रूप में एक रोटी को उसके ऊपर डाल देते हैं। अलग अलग अग्नि के ऊपर रखे हुए हैं, उनके ऊपर वो रोटी रख देते हैं। कुछ होगा सिंबॉलिक अर्थ। एक रोटी बेली, उसके ऊपर 12 कपालों के ऊपर डाल दिया। 8 कपाल है तो 8 कपाल, ये एक कपाल वाली। ये वाला जो उदाहरण है ना, कायम एक कपालम निर्वपेत, आदि वृद्धि के द्वारा बाधित हो जाएगा ये स्थिति। चलो, श्री देवता है जिसका श्रायम भवि। शुक्रादगन, शुक्र शब्द से शास्त्र देव प्रजापति एक है। जो कस्मे देवाई कहते हैं उसमें क्या इसी को लेते हैं? इसी को लेते हैं। शुक्र शब्दात शास्त्र देवता तेजस्में रथे घन प्रत्यय होती। शुक्रियम हवि, शुक्रियो अध्याय, शुक्र देवता है जिसका। अपोनप्त्र अपाम नप्त्रिभ्याम घ। अपोनप्त्री और अपामनप्त्री शब्दों से घ हो जाता है शास्त्र देवतार्थ में। अपोनप्त्रियम हवि, अपामनप्त्रियम हवि। अपोनपाद अपानपाद देवताया नाम देते। अपोनपाद और अपानपाद देवता के नाम दे। तयोस्तु प्रत्यय संयोगेन रूपम इदम निपात्यते।
उन दोनों को प्रत्यय संयोग से ये रूप निपातन कर रहे हैं। अपोनप्रियम, अपोनपात, अपोनप्त्री आदेश कर दिया, अपामनपात को अपामनप्त्री आदेश कर दिया। छ अपोनप्त्री अपामनप्त्री तेताव्याम छकारा प्रत्ययो भवति सास्य देवता विषय। अपोनप्त्रियम अभी अपान्नप्त्रियम योग विभाग संख्यातानुदेश परिहारार्थ। योग विभाग जो है संख्यातानुदेश परिहार के लिए। 6 प्रकरणे पैंगाक्षी पुत्रादिभ्य उपसंख्यानम। पैंगाक्षी पुत्रियम तारण बिंदवीयम। 6 प्रकरण में पैंगाक्षी पुत्रादियों से उपसंख्यान करो। पैंगाक्षी पुत्रियम तारण बिंदवीयम। शतरुद्रात् छश्च वश्च घश्च। शतरुद्र शब्द से 6 प्रत्यय होता है और घ प्रत्यय हो जाता है। शतरुद्रियम। शतरुद्रात् छश्च घश्च शतरुद्रियम। महेंद्रात् घाणव च। महेंद्र शब्द से घाणव प्रत्यय होता। चकारात् छश्च सास्य देवता इति तस्मिन् विषये। महेंद्रो देवता से महेंद्रियम हवि। माहेंद्रम महेंद्रियम। महेंद्र शब्द से 6 और घ और अण। महेंद्र देवता से महेंद्रियम ये घ हो गया, माहेंद्र मण हो गया, महेंद्रियम 6 हो गया। सोमाट्यण सोम शब्द से ट्यण प्रत्यय होता है। सास्य देवता विषय में अण का अपवाद है। ये णकार वृद्धि के लिए और ट गीत के लिए सोमो देवता सौम्यम अभी, सौम्यम सूक्तम और सोमी ऋक। सोम देवता जिस अभी का, जिस सूक्त का, जिस ऋचा का, सोमी ऋक। वायव ऋतु पितृ सुसोयत। वायवादिभ्य शब्द प्रत्यय भवति। वायु ऋतु व पितृ और उषस 4 शब्द है। सास्य देवतार्थ में अण का अपवाद। वायु देवता से वायव्यम और गुण वांतो प्रत्यय। वायव्य ऋतव्य पितृ उषस्य। पितृ शब्द से यत प्रत्यय होगा। रींग ऋता से रींग आदेश होगा और ये स्थिति से लोप हो जाएगा, पितृम बन गया। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।